हैप्पी बर्थडे टू यू। हमने ना पापा को मतलब कुछ भी नहीं बता रखा है ना? पापा को कुछ नहीं तो ठोक मत देना मुझे। 30 साल बहुत मायने रखता है यार, आधी उम्र चली गई। टिंग देख रहे हो उसकी? तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। रावत जी के व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और हम लोग ना आज हम लोग उठ गए थे 7 बजे, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो रिज़ल्ट था तो वो आ गया है। और आपको मेरे फेस एक्सप्रेशन से लग रहा होगा कि हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा गया है, वरना अगर अच्छा नहीं जाता तो मेरे फेस में मतलब कुछ भी नहीं, मतलब हंसी भी नहीं आती। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि बहुत अच्छे नंबरों से पास हूँ मैं इस बार, और मेरा भाई भी इस बार, और बाकी बहुत अच्छे नंबरों से। ऐसे मतलब पहले वो, आप सोच सकते हो कि पहले वो इंसान कुछ भी नहीं आता था अपनी क्लास में, और इस बार वो आया 4th। अब मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, पर आप लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि यार ये 4th आई है तो ऐसा क्या बता रही करके। पर भाई, जो आप सोच सकते हो, आप मतलब मेरी जगह होके देखना एक बार। आप अगर अपनी क्लास में कुछ भी नहीं आते, ठीक है, आप अपनी क्लास में कुछ भी नहीं आते, जैसे लास्ट आते बहुत ही, तो वो अचानक से एकदम आगे बढ़ जाए और 4th लेवल पे आ जाए और ऐसे ऐसे करके आगे आगे बढ़ते जाए, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें, है ना? और मतलब आप अगर मेरी जगह होके देखना तो ये सोचना, ठीक है, जो अपनी क्लास में कुछ भी नहीं आता था वो इस बार 4th आया है। और सही है सब। और आज है 1 अप्रैल, तो आज है पापा का बर्थडे। पापा का बर्थडे भी है और प्लस अप्रैल फुल भी है नहीं, 1 तारीख से 7:30 बजे का स्कूल लग गया है, तो इस वजह से, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम है तो 7:30 बजे का स्कूल लग गया। और मम्मी देखो मम्मी आ गई वहाँ से, देखो अब यही बोलेगी, पक्का यही बोलेगी कि सफाई कर देना, यही बोलेगी, देखना। हाँ, ऐसा है ना। सभी को नमस्ते, प्रणाम। तो दोस्तों, ऐसा सोने तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। ब्रोनो को मैंने नहा दिया है, अब मैं भी नहा रही हूँ, मैं भी तैयार होती हूँ, पूजा करूँगी, नहाऊंगी, टाइम लगेगा। तो बर्तन धो देना, झाड़ू पोछा कर देना। मुझे पता था यही बोलेगी, बर्तन धो देना, झाड़ू पोछा कर देना, कपड़े भिगा देना, ये कर देना, वो कर देना, बहन का खाना बना देना। मेरे पे टाइम नहीं है। आज पता है क्या है? आज पापा का बर्थडे है ना? और पापा का बर्थडे, और पापा को अप्रैल फूल बनाएंगे। अप्रैल फुल भी बनाएंगे, शाम को बनाएंगे, ठीक है। और वो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या करेंगे करके। बाकी बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी देंगे पापा को, क्योंकि अभी हमने ना पापा को मतलब कुछ भी नहीं बता रखा है ना? पापा को कुछ नहीं बता रखा है। आज सीधा अप्रैल फूल बनाएंगे, और अप्रैल फूल में सीधा पापा को आज पता ही नहीं चलेगा क्या बोलेंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। पापा को तो ध्यान फोन में ही है, क्या बताएं। मम्मी, क्या मैं रामनगर जा सकती हूँ? नहीं बाबू, अकेले नहीं, मैं आऊँगी तेरे साथ। ऐसे अकेले नहीं, दोस्त लोग भी हैं, अकेले नहीं हूँ। नहीं बाबू, दोस्त तो, हाँ दोस्त, कौन सी दोस्त है? स्कूल के दोस्त हैं जिनको मास्टरमाइंड लेके आनी है, उनको भी तो लेके आनी है। नाम बता। मानसी है, ज्योति है। अच्छा, मानसी और ज्योति है। हाँ, बाकी क्योंकि उनके पास तो है ना बहन भाई लोगों की। हाँ। और क्यों, ये देखो ऊपर है कबूतर के बच्चे, मतलब अब बड़े हो गए, पहले पता है बहुत छोटे थे। तो फिलहाल अभी चलते हैं। मम्मी ने मंगाया शैम्पू, जो ले जाना भूल गई थी, क्योंकि वो हमेशा का उसका ऐसी है। कहाँ गई? हमेशा का उसका ऐसी है वो, मतलब सर दर्द होती ना। ये क्या कर रही है अभी? ये क्या कर रही है अभी? तो पेड़ से गिरा था, तू कहाँ जा रही है? ठोक मत देना मुझे। क्या पागल है यार? अरे वो सिलेंडर की मारा मारी चल रही है ना, तो ये लकड़ी की जुगाड़ कर रही है। यहीं पे चूल्हा बनाएंगे, यहीं पे खाना बनाएंगे, ठीक है ना। तू कटहल देखने के लिए आती है क्या पीछे? कटहल नहीं, इसमें भाई बीज ऊपर तक आ रखे कटहल, इस बार ऊपर तक है कटहल, देख ये। और ये परसों जो आधी तूफान हुआ ना, उससे बहुत सारे झड़ गए। और पिछली बार कम से कम नहीं भी थे इसमें, 10 से 15 कटहल थे। और इस बार देखते हैं कितना आते हैं। इतने तो लगे हैं। कटहल में फल निकल रहा है, आम में फल निकल रहा है, पेड़ों में हरे हरे पत्ते निकल रहे हैं, जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं। ये है बसंत जिसको बोलते हैं, बसंत बहार। पुराना पतझड़ गया, मतलब पुरानी पीढ़ी गई, नई पीढ़ी शुरू हो गई। जैसे हम, मैं क्यों करूँ काम? हम यहीं पर बनाएंगे चूल्हा, हम यहाँ पर बनाएंगे। तभी मैं कोई लकड़ी क्यों ला रही होगी? चूल्हा बनाने की लकड़ी लेके आ रही है कि गैस आजकल आपको पता है सिलेंडर मिल नहीं रहा है, तो चूल्हा बनाने के लिए मतलब खाना बनाने तो वहाँ से आएगी और सब कढ़ाई अंदर बाहर मुझसे ही करवाएगी, मतलब सारा काम। मैं ऐसी जगह रहती हूँ,
सबसे पहले मैं हरे भरे पेड़ देखती हूँ, फिर नीचे पानी देखती हूँ, फिर धरती पे मिट्टी देखती हूँ, फिर पेड़ों के बीच में सूर्य भगवान को देखती हूँ। ऐसा किस्मत वाला कौन है? मैं हूँ ना, हूँ ना। वाह, क्यों मैं नहीं हूँ? हाँ तू भी है। सब्जी गर्म कर रही हूँ मैं अपने लिए। बाकी यहाँ पे ये मशरूम की सब्जी लाए थे पापा वहाँ से, तो वो गर्म कर रही हूँ। बाकी फ़िलहाल अभी रुद्र तो आया नहीं है। बाकी मैं अकेले नहीं हूँ घर पे, मेरे साथ ब्रोनो भी है। ब्रोनो सो रखा है आराम से, उसको आ रही है अभी नींद, तो अभी इसको नींद ज़रूरी है क्योंकि सोया नहीं है ना। तो भाई फ़िलहाल ना मैंने ना खाना भी खा लिया है पूरा, और तो भाई मैंने ना खाना भी खा लिया है पूरा। ये देखो खाना खा के एकदम रेडी हो गई हूँ। नहीं, तो भाई मैंने ना खाना भी खा लिया है, और ये देखो खाना खा के रेडी हो गई हूँ। अब है ब्रोनो की बारी खाना खिलाने की, उसके बाद मेरे को बनाना है खाना, क्योंकि अभी पापा गए हैं जंगल। और पापा गए हैं जंगल तो पापा ने अभी मुझसे कहा कि खाना बनाना करके। वैसे तो ये सब्जी बची है, पर पापा का एक वो है, क्या बोलते हैं, मतलब अगर सुबह, मतलब अगर सब्जी बची होगी तो वो सब्जी रोटी नहीं खाएंगे, वो उनको दिन में चाहिए होता है दाल और चावल, तो उनके लिए अलग से बनाना पड़ता है। अगर हम नहीं भी बनाए तो हमारा तो चलता है। ऐसे ही होता है ना कि मतलब एक तो मन नहीं करता। अगर मैं अकेले होती ना भाई, मैं तो बनाती नहीं अपने लिए, एक टाइम बनाती उसको तीन तीन टाइम खाती, ऐसा करती। क्योंकि यार कौन बना रहा है बार बार, यार मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। अब मैं सुबह का नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसके बाद दिन का, उसके बाद रात को, तीनों टाइम ऐसा हो जाता है ना बिल्कुल बहुत। और अगर बीच में उन तीनों टाइम के बीच में कुछ खाने का मन करता है तो उसमें अलग दिमाग खराब होता है। तो इसी वजह से बाकी अभी पहले मैं ब्रोनो को कराती हूँ नाश्ता, क्योंकि उसने सुबह से पता है गायब था वो, क्योंकि मतलब हमने उसको नहलाया था, तो अब तो वो सो रखा है। अभी हमने नहलाया था उसको, तो उसके बाद वो चले गया था धूप सेकने बाहर। तो भाई यहाँ पर ना हमारी दाल चावल हो गई है, बन रहे, मतलब ये है दाल है, ये है अरहर की दाल, और ये देखो कुछ इस कदर बनाई है मैंने। और अब मुझे कमेंट मत करना कि ऐसा है वैसा है कुछ भी, मतलब। और काम करती हूँ यार मैं, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं काम नहीं करती है, वो बहुत काम करती है भाई, बहुत सारा काम। सुबह तक आपने देखे होंगे यहाँ पर इतने सारे बर्तन थे, अब क्यों नहीं है, क्योंकि अब मैंने धो दिए इसलिए नहीं है, इसी वजह से। बाकी अभी यहाँ पर चढ़ा रखे दोनों, एक में है चावल एक में है दाल। और चाहे कितनी भी मिट्टी लग जाए या पानी गिर जाए, पहननी तो मुझे बैगी ही है। ये देखो मम्मी बताएगी अभी घर जाके कि क्या बोलते हैं, इतने गंदे कर दे करके कपड़े। एक तो वो अभी देखना घर जाके पूछेगी काम क्या नहीं किया तूने, अब तूने बर्तन धोए नहीं धोए, ये वो। तो भाई मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और घर पहुंचते ही हो गया अंधेरा मुझे। आज ना थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि मैं इसका वेट कर रही थी कि अब आएगा तब आएगा करके, आया नहीं डोलची लेकर। और ब्रोनो भी मेरे साथ था। ये इतना गंदा बच्चा है ना मेरा, आधे रास्ते में से मुझे छोड़ के आया था, क्योंकि उसको पता है कि अब मैं जा सकता हूँ या आ सकती करके खुद, तो इसीलिए बाकी मेरे साथ आ जाता है। और अंदर ले चलती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, हेलो हेलो जी, कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ बढ़िया, मस्त एकदम, स्वस्थ, मस्त एकदम, झक्कास। मस्त। मेरे को देखो मस्त रहती दिन। फोन चला रही, मस्ती तो रहेगी। फोन नहीं, देख बताऊं, इधर इधर मेरे मायके में ना, देख मेरे मायके में है ये, मैं सालदे देघाड़ चंपानगर सालदे भिक्यासैन उधर ना, तो उधर है जो 30 साल बाद ये आदमी 30 साल बाद अपने मतलब एक बेटी और अपनी पत्नी को छोड़ करके नौकरी करने के लिए दिल्ली से बम्बई पहुंच गया। और 30 साल के अंदर में ना ही कोई फोन और ना ही कोई चिट्ठी, कोई पत्र, कुछ नहीं। 30 साल बाद घर लौटा है भाई, देखो। और कितनी भाई, कितनी बड़ी तपस्या करी होगी इस औरत ने यार, बताओ। अपने पति के लिए 30 साल बहुत मायने रखता है यार, आधी उम्र चली गई है। तूने देखा होगा कि वो रामी बौरानी वाली जो फिल्म देखी तूने, जो रामी बौरानी वाली फिल्म थी, जो 12 साल बाद उसका पति घर लौटा था, वो भी बाबा के रूप में, बाबा का भेष बना करके आया था। और पत्नी 12, यहाँ 30, यहाँ 30 है, वो 12 साल बाद, वो 12 साल बाद लौटा था वो। 12 तो तब भी कम है, पर ये तो 30 है, तो बुढ़ा हो गया होगा। अरे बुढ़ा नहीं, अब आधी उम्र चली गई है बेचारी। देखो उसकी लड़की हुई, लड़की भी ने घर में परवरिश करी। घर में एक माँ क्या कुछ नहीं करती। लाइट आ गई, ये बात हकीकत है ये। बात देखो, हकीकत है तो लाइट आ गई देखो। और ऐसे नहीं, 1 2 एंड 3 ठन टना। अयो
ये क्या करा ये तो मेरी है और ये रुद्र की है। क्यों इतना बड़ा केक है वो? है मैं भाई कोई बाजार नहीं जा रहा था, पता है, मैंने भेजा इन लोगों को, वरना तो मिलता भी नहीं कुछ। ये वाली मेरी है, ये वाली रुद्र की ब्राउन वाली, और चॉकलेट। तो मैंने सोचा ना ब्राउन तो चॉकलेट भी है, चॉकलेट वाला तो केक भी है। हम लोग ना चॉकलेट वाला केक लेके आए इस बार। चॉकलेट केक लिए आए, मेरे को अच्छा नहीं लगता चॉकलेट वाला केक, मेरे को पसंद नहीं है। तो वो डार्क चॉकलेट का नहीं है, वो नॉर्मल चॉकलेट, बहुत टेस्टी है। अगर मैं चॉकलेट केक नहीं खाऊंगी तो मैं ये खाऊंगी। नहीं ये नहीं खा सकती, सॉरी, ये तो बंद करो। तो फिलहाल अब है बर्थडे सॉन्ग की बारी, ठीक है, तो लेट्स गो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे। तेरे पापा ना बताओ ऐसे करे कि दूसरों को हाँ फिर दूसरों बाहर को पता चल जाएगा। हाँ, पार्टी देनी पड़ेगी करके बाहर पता चल जाएगा, चुप रहो करके। वाह क्या कहे यार। पापा को वो हो रही है कि बाहर पार्टी देनी पड़ जाएगी करके, चुप हो जाओ भाई। अरे ये तो है। पकड़ मम्मी। तो चलो भाई, अब है रुद्र की बारी खिलाने की, और रुद्र और देखो अच्छा लग रहा है, ऐसे ही हाथ मारूंगी ना सब खा लूंगी। वैसे तो फोन में बड़े गाने सुनते हो, अभी याद नहीं आ रहे होंगे जल्दी खाओ तो मैं केक पत्ता। भाई। यहाँ पर देखो केक खाने के लिए ब्रोनो और क्यारा दोनों आ गए, देखो देखो केक खाने के लिए। क्या रकम देखो 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 कितनी जल्दी आ रहा है, दो के दो एक साथ केक खाने के लिए। तो फाइनली केक कट भी हो गया है, और आज 1 अप्रैल के दिन मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे था, तो फाइनली केक भी कट कर दिया है। और आज हमने खड़े खड़े केक काटा है ना, ये देखा ना कितना सारा केक खाने में लगी है। ये थाली में चट हो गई मेरी बिल्कुल एकदम। और अभी जो मम्मी बोल रही थी ना कि अभी खाना बनाने की तैयारी करते हैं, तो अभी हमारा जो खाने बनाने का जो प्रक्रिया थी वो अब नहीं हो रही है, क्योंकि हमें अभी ना कैंसिल हो गई, मतलब क्योंकि हमें भूख नहीं है, क्योंकि हमने अभी बहुत सारा केक भी खा दिया है, और मतलब मीठा खाने से पेट भी भर जाता है, तो इसी वजह से, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मीठा खाते ही नहीं है, बहुत ही कम खाते हैं, तो उससे अजीब भी हो जाता है ना, तो इसीलिए खाना खाने का बिल्कुल मन भी नहीं हो रहा है इस वजह से। बाकी देखो मम्मी सब्जी वब्जी सब फ्रीज में संभाल रही है, अब मन ही नहीं कर रहा है खाना खाने का इसी वजह से, तो अब कल सुबह खाएंगे सीधा। और अभी जिसको मतलब रात को थोड़ा भूख लगी जाती है ना, थोड़ा सोते समय थोड़ा दूध पी लेंगे। बाकी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सब लोग को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो अब तक पहुंचे। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय।